हाय फ्रेंड, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन MA। गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया, इसे इस नाम से भी जाना जाता है और इससे भी, वैसे मोस्टली इसे बोर्ड मास इस नाम से जाना जाता है। ये चैप्टर मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है। रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 और 2 से 3 इसमें, मतलब अगर देखा जाए तो एक पेपर में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये चैप्टर बहुत आसान है। इसके लिए आपको गुणा करना और भाग करना और जोड़ना और घटाना, सिर्फ ये आने चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों में प्लस, भाग, गुणा और माइनस, इन 4 निशानों का प्रयोग होता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर इन चारों में से किसी भी 2 साइन का प्रयोग होगा, देन वो बोर्ड मास चैप्टर ही होगा। देन ये है इसकी नॉर्मल बात। जरा अभी बोर्ड मास के बारे में बात करते हैं। जरा बोर्ड मास BODMAS। हाँ, एक बात और, कुछ बुक्स बोर्ड मास लिखती हैं VBOD देन MAS। इसमें V का कोई स्पेशल यूज़ नहीं, वो जो हमारा बड़ा ब्रैकेट वगैरह यूज़ है वो इसी में यूज़ होता है, और बाकी वो तीनों ब्रैकेट इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ करें या ना करें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देन B फॉर ब्रैकेट, देन O फॉर एन ऑफ ब्रैकेट, मतलब कोष्टक, ऑफ का, की, के। देन D डिवीज़न, मतलब भाग। M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन। एडिशन जोड़, घटाना, देन गुणा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले ब्रैकेट की बात कर लें। ब्रैकेट, क्योंकि यही प्रॉब्लम करेगा सबसे ज़्यादा। देखिए ज़रा, एक हमारा ब्रैकेट होता है इस टाइप का और एक इस टाइप का, एक ये और एक ये। मैं इनके नाम बता देता हूँ। देन स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली, सिंपल, देन बार। ये है हमारे 4 ब्रैकेट। इसका नाम मझला है। ये मझला जब तक हम सिर्फ ये 3 ब्रैकेट पढ़ते थे, सॉरी ये वाले 3, तो मझले हो जाते हैं अब 2, तो इसलिए मझला नहीं। देन इसके रियल नेम है। ये आप किसी भी टीचर को बोले मझला ब्रैकेट, तो मझला ब्रैकेट होता ही नहीं है। ब्रैकेट का मैटर ख़त्म हो गया। अब ब्रैकेट में सबसे छोटा कौन सा है? देखो ये है सबसे छोटा ब्रैकेट। देन जस्ट इससे बड़ा है ये वाला ब्रैकेट,
जस्ट इससे बड़ा है ये वाला ब्रैकेट और इससे बड़ा है ये वाला ब्रैकेट, मतलब हमारे 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। ओके, जस्ट हमारा नेक्स्ट ऑफ के बारे में और बात कर लेते हैं ज़रा। देन ऑफ, देन इसका मतलब होता है का, की और के। ये हैं 3 नाम, मतलब जब भी इन तीनों में से और ये ऑफ, तो आपको गुणा करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल देन 4 का 1/2 भाग 5। देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग BOD देन MAS, ब्रैकेट नहीं है, देन ऑफ आ जाता है। अगर आपने का निशान लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत होना पक्का है। आपको जब भी का आएगा निशान नहीं लगाना, मल्टीप्लाई कर देनी है। देन जैसे ही 4 का 1/2 मतलब 4/2 डिवाइडेड बाई 5, ये है अब हमारा 2 से काटा इसको 4 को, देन 2 डिवाइडेड बाई 5, और अब वापस कर देते हैं अगर हम तो 2/5 आता आंसर। ओके, ये है हमारा अब तक का मैटर। ये अब हमारे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो सवाल हैं मैं अब वो करके दिखाता हूँ आपको। ओके, कुछ टाइप्स चुने हैं जो मैंने, जो आपको मदद करेंगे सवाल को करने में। ओके, 1 बाई 1 आपको बहुत ध्यान से चुनना है, सवालों को देखना है, उसके बाद मैं क्वेश्चन जो पूछूंगा आपको उनके आंसर देने हैं। देखिए ज़रा, 5 + 4 - 18 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 का मान क्या होगा। देखो बहुत नॉर्मल है ये क्वेश्चन, CPO में आ चुका है। मतलब कभी कभी CPO वाले बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और रेलवे वाले आपको एग्ज़ामिनर ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन देगा, और टीचर जो सिखाते हैं वो डरा के रखते हैं, ये पूछेंगे वो पूछेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत आराम से सवाल देखना है। जब भी इस टाइप के सवाल को देखें, BOD देन MAS, इसको ज़रूर लिख लें उस क्वेश्चन के पास, ताकि आपको ये बात ध्यान रहे कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, देन डिवीज़न है तो 3/2। उसके बाद जैसे है बाकी का आपको ऐसे लिख देना है फाइनल। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करनी है, माइनस देन 18 × 3/2। ओके, देन 5 + 4। देखो मैं एक सवाल पूरा डिटेल में कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, वरना सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। 2 से काटा इसे 9 टाइम्स, तो 9 या 27, 27 माइनस, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, देन 9। अगर 27 में से 9 माइनस करे जाएँ, देन देखिए ज़रा, 27 - 9 देन 17, 9 8 17, देन माइनस का 18। देखो ज़रा, अभी पहला सवाल अभी हमारा माइनस वाला ज़्यादा है, इसलिए माइनस में बचेगा देन आंसर। प्लस माइनस क्या ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना, जो ज़्यादा होगा उसका निशान आपको लगाना है। एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। देन सेकंड टाइप, इसमें आप देखिए ज़रा, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस हो तो, देखो ज़रा आगे का सवाल बाद में करना है, पहले आपको ये निशान बदलने होंगे। देन 2 डिवाइड का निशान है, तो डिवाइड को जो भी बोला है वो लिखिए, मल्टीप्लाई जो भी है वो बोला है उसे लिखिए। उसके बाद डिवाइड का निशान फिर से आ जाता है, देन प्लस, उसके बाद प्लस का निशान आता है, देन -5। देखिए इसमें 2 बार डिवाइड का निशान आया है, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि डिवाइड का निशान 2 बार आए या 3 बार आए या 1 बार आए या 1 बार भी ना आए। आपका काम है क्वेश्चन करना, वो करना है बस। सबसे पहले बोर्ड मास लिख लीजिए। ओके, ब्रैकेट ऑफ देन डिवीज़न, डिवीज़न देखिए ज़रा, 6/6 + 2 - 5 देन +2, 6 से 6 को काटा, देन 1 टाइम्स, देन 2 + 1 + 2 - का 5
मतलब प्लस वाले ऐड करें तो प्लस और माइनस वाला देन माइनस देन 0 आंसर। ओके, ये था हमारा सेकंड टाइप। ज़रा थर्ड टाइप को देखिए ज़रा। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में वो पी को बदलेगा। देखो ये क्वेश्चन भी रेलवे का है, रेलवे एनटीपीसी का पेपर आने वाला है, एनटीपीसी, तो वहाँ पर बहुत ज़रूर है आपको बोर्ड मार्क्स क्लियर करना। देखो पी को किसी साइन में बदलना है, आर को किसी साइन में, टी को किसी साइन में, एम को फिर से किसी साइन में। तो सबसे पहली कंडीशन आपको वो निशान लगाने हैं 64, देन आर का मतलब प्लस 16, पी का मतलब डिवाइड, देन 8, एम का मतलब मल्टीप्लाई, देन 5, टी का मतलब माइनस, देन 6। और अब आपको बोर्ड मास लिख लेना है। देखो ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी आपको, ब्रैकेट और ऑफ ये दोनों नहीं है। देन सबसे पहले डी फॉर डिवीज़न है, तो डिवीज़न लिखिए, देन 16/8, देन मल्टीप्लाई 5 माइनस 6, देन प्लस 64। 8 से 2 टाइम्स कट गया इसको, तो 5 दूनी 10 माइनस 6 प्लस 64। अगर इन दोनों को ऐड करें देन 74 माइनस 6 देन 68 आंसर। ओके, थर्ड हो गया। देन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एक नहीं, अपने आप में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करा जाता है, ये डायरेक्ट नहीं करा जा सकता। इसको लिखने का तरीका देखिए, पहले आपको 31, उसके बाद थोड़ा सा गैप रख के 4 लिखेगा, फिर थोड़ा गैप रख के 2 लिखेगा, फिर थोड़ा गैप लिख के 1 लिखेगा। उसके बाद दूसरा तरीका इसको लिखने का 31 स्टार 4 स्टार 2 स्टार 1, फिर इसके बाद वो इन स्टार की जगह डॉट लगाएगा, फिर इसके बाद वो एक कॉलम बनाएगा। मतलब वो कुछ भी करे आपको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली कंडीशन, आपको ये 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंसों में आपकी मर्जी, आप सबसे पहले किसे चेक करना चाहते हैं। तो मैं लास्ट से चेक करता हूँ, कभी कभी ये लास्ट में आंसर आ जाता है, मतलब 1 2 3 हैं और ये भी 3 ही निशान है। तो देखें ज़रा, 31 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बराबर 30। ये 30 आएगा या नहीं आएगा बस आपको ये देखना है। देन 31 माइनस 4/2 प्लस 1, ये इससे डिवाइड हो जाता है, देन 2, देन 31 माइनस 2 प्लस 1, 31 और 1 32, और 32 में से 2 माइनस गया, देन 30, मतलब आपका 30 आ जाता है इस ऑप्शन से ही। देन ऑप्शन सही है। अगर सही नहीं होता तो फिर हम इसे चेक करते, फिर हम इसे चेक करते, फिर हम इसे चेक करते, मतलब 4 में से एक तो सही ज़रूर होगा। ओके, ये इत्तेफाक है कि मैंने इसे चेक किया और वो आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ज़रा। यदि प्लस और भाग और 2 और 3 परस्पर बदल दें तो इस क्वेश्चन का मान कितना होगा। सबसे पहली कंडीशन, आपको परस्पर बदलना है। यूपी पुलिस की बात करें अगर, यूपी पुलिस में 2017 के आसपास जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन थे जो यही वाले थे। तो सोचो ज़रा, ये फर्स्ट टाइम उसी में देखा था जो ये रखा गया था, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ये हर एग्ज़ाम में आ जाए, पर आपको सीखना आना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, 2 और 3 को बदलने के लिए बोला है, तो 2 के प्लेस पर 3 हो गया, डिवाइड के स्थान पर प्लस, क्योंकि उसने ये इन दोनों को इंटरचेंज करने के लिए बोला है, और यहाँ पर इन दोनों को इंटरचेंज करने के लिए। देन 2 प्लस, देन 4 ऐसे ही रहा, माइनस 5 भी ऐसे ही रहा, देन प्लस का मतलब डिवाइड, 6 मल्टीप्लाई, और 3 के प्लेस पर 2 आ गया। यहाँ तक फाइनल है। उसके बाद बोर्ड मास आपको साइड में लिखना होगा, BOD, देन MAS, ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, देन D डिवीज़न है, देन 5/6, देन मल्टीप्लाई 2 माइनस, और 3 और 5 अगर माइनस आ रहा है और इधर प्लस का है तो आप उन्हें जोड़ सकते हैं, और 3 2 से इसे डिवाइड करा तो 3 7 माइनस 5/3, देन इसके नीचे 1 है, LCM लिया 3, तो 3 7 21 माइनस 5, और 21 में से 5 गई तो 16 आंसर। 5 टाइप हो चुके हैं हमारे अब तक। देन क्वेश्चन नंबर 6, देन इम्पोर्टेंट,
ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि का यूज़ हो गया। मैंने आपको पहले भी शुरू में बता दिया है, जब भी का यूज़ होगा आपको निशान नहीं लगाना। मल्टीप्लाई इसका मतलब होता है मीन, लेकिन लगाना नहीं है, आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। ओके, देन 1/5 डिवाइडेड बाई देन 1/25 बटे देन 1/25 डिवाइडेड बाई 1/5। देखिए ज़रा एक बात और बता दूँ अभी मैं, अगर a बटे b और उसके बाद भाग का निशान लगा के c/d लिखता है तो आपको a/b और ये मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और इसको इंटरचेंज करना है आपस में c और d को, d ऊपर और c नीचे, और आपका आंसर AD/BC हो जाएगा। मतलब 1/5 मल्टीप्लाई 25/1 देन 1/25 मल्टीप्लाई देन 5/1। 5 से इसे काटा, 25 और 5 25, देन हमारा जो आया देन 5/1 देन 1/5, और ये जो 5 है ये जस्ट ऊपर पहुँचेगा और हमारा आंसर हो जाता है 25। ओके, देन 6 टाइप हो गया, देन 7th टाइप। देखिए ज़रा, देन इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी, क्योंकि इसमें चारों ब्रैकेट का यूज़ किया है। देखो ज़रा, क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, सबसे पहले उस छोटे ब्रैकेट को देखना है मिडिल से, आपको स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं लिखना, मिडिल से चलते हुए आना है। देखो ज़रा, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पर, देन 5 - 2 - 3 और इसके ऊपर ये निशान लगा दूँ, तो ये जो निशान लगा के रखा है आप इस निशान को थोड़ी देर के लिए ऐसे नहीं ऐसे समझिए बस। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा और -1 को जब बाहर लाएंगे तो वो +1 हो जाएगा, देन 5 + 1 देन 6। ये इस तरीके से समझना है आपको। ओके, अभी ज़रा इसकी बात करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट है, मतलब 2 और ये -4, -4 में से 2 माइनस करा तो माइनस का 2 बचेगा। जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस का 2 बचेगा और माइनस बाहर है तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब अंदर प्लस का 2 हो गया। ये समझ में नहीं आता तो फिर से कर लेते हैं। देन 3 माइनस अंदर बचता है माइनस का 2। ओके, आप ब्रैकेट इस तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये बात एकदम समझ में नहीं आएगी, उस साइड ब्रैकेट मत लगाइए। माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अब तो 3 देन +5, सॉरी 3 + 2 देन माइनस का 5, 2 - 2, 3 और 2 5, मतलब माइनस का 5 और ये 5 माइनस का 2, 5 से ये 5 कट गया। अभी जो बचेगा सिर्फ ये दोनों बचे हैं, देन 2 - 2 = 0। आंसर ब्रैकेट का भी सॉल्व करना हो गया। क्वेश्चन 7 हो चुके हैं, देन क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है बस वो देखिए ज़रा। ये क्वेश्चन मैथ में आते हैं, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो वो इसमें भी आ जाते हैं। यहाँ पर ए और बी दो संख्याएं यूज़ की हैं, ए और बी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, उनको लिखने का तरीका ये है। उसके बाद उसने 5*2 को लिखने के लिए बोला है। देखो ज़रा, 5*2 मतलब जहाँ ए था वहाँ 5 लिख दिया है, जहाँ बी है वहाँ पर 2 लिख दिया है। आप थोड़ी देर के लिए A*B को अगर लिखते थे तो वो लिखा था ये। अब 5*2 को लिखेंगे तो आपको A के प्लेस पर 5 लिखा और B के प्लेस पर 2 लिख दिया। 5 और 2 7 और ब्रैकेट के बाहर 2 है और 7 दूनी 14। देन आंसर बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ओके, 8 टाइप हो गया। ज़रा ये देखिए, देन ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल ये भी आ रहा है एग्ज़ामों में। देखो, अब तक हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को अगर देखें तो 8 टाइप कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 टाइप है। देखो ज़रा, उसने 9 और 7 के बीच में एक स्टार बनाया है और उसके बाद उसे 32 लिखा। बस आपको ये देखना है ये क्या किया जो ऐसे लिख दिया उसने। देखो ज़रा, कुछ भी करा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि ये कुछ स्पेशल हो रहा है।
वो सवाल को जब करेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। हमें ये देखना है कि आखिर वो करता क्या है, बस। और कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं इसके अंदर। आपको बस इसी बारे में नोट करना होगा कि ये आखिर लिखा क्या है। नाइन स्टार 7 इक्वल टू 32 है। तो देखिए ज़रा थोड़ी देर के लिए मेथड देखते हैं। 9 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और 7 का स्क्वायर कर दूं तो 9 नाम 81 माइनस 7 7 49, मतलब 81 में से 14 घटाएंगे तो 32 आ जाता है। मतलब ये ट्रिक हमारा बिल्कुल क्लियर। देखो आप ये ऐसा बिल्कुल ना सोचें मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है तो बहुत नॉर्मल है। कुछ ना कुछ मेथड, कभी घन, कभी क्यूब, कभी मल्टीप्लाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। 13 169 में से 7 7 49 माइनस करेंगे तो 120 देन हमारा आ गया। मतलब 2 पर मेथड फिट हो रहा है तो डेफिनेटली इस पर। 19 का वर्क करेंगे तो 3 6 1 और 11 देन 121 देन 0 4 2 देन 240 देन आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। देखो ज़रा 10 इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इसलिए क्योंकि इसके बारे में बताना अलग से बहुत ज़रूरी है फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि ये 3 - 4 उसके बाद ये जो 2 निशान हैं, बस हम इन दोनों निशानों के बारे में बात करते हैं फर्स्ट। ये क्या है? देन ये है मोड। मोड लाइक इसका मतलब है मापांक, ओके। मोड देन इसकी स्पेशलिटी क्या है? मतलब इसमें जो स्पेशलिटी है इसकी, वो स्पेशलिटी ये है अगर इस मोड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है, ओके, कोई भी वैल्यू इस मोड के अंदर, मतलब ये निशान आएंगे ऐसे 2 बड़े बड़े से, मतलब बैंड नहीं होंगे, कोई भी वैल्यू नेगेटिव है, जैसे ही वो बाहर आएगी देन वो पॉजिटिव हो जाएगी, देन ये है हमारा फर्स्ट, ओके, पहली कंडीशन। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है और वो जब बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, बस इतना ही बात है इसमें और कुछ नहीं। फर्स्ट टाइम ये सवाल अगर कोई देखेगा तो शायद वो रॉन्ग कर बैठे, ठीक है। हमारी बात समझ में आ गई आपको? अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो 3 - 4 तो माइनस का 1 आता है और मोड कर देते हैं ऐसे ही। देन 2 7 - 8 देन -1 फिर से आता है, देन मोड लगा देते हैं ऐसे ही। -8 - 9 आता है, देन माइनस का 1 देन मोड। अभी हमने पीछे बताया था कि कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव है और वो मोड के अंदर है, जब वो मोड से बाहर निकलेगी देन वो पॉजिटिव बन जाएगी। देन 1 ये बाहर आया देन 1, उसके बाद ये बाहर आएगा देन 1 मल्टीप्लाई में, ये बाहर आएगा देन 1, लेकिन बाहर पहले से ही माइनस है तो माइनस, देन 1 + 2 - 1, 1 से 1 क्रॉस हो गया देन 2 देन आंसर। मैं समझता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा पूरा चैप्टर हो गया। 10 टाइप के क्वेश्चन थे जो हमारे कंप्लीट हो गए, ओके।
है।